ज्योतिषीभूतिसम्पन्नं राभीजिनं त्रिभुवनं रमन् सिद्धं रमन् सामि इन्दिशदिवन्दिहारं त्रिभुवनहृदयमधुरविशदिवक्कारम् अन्तातीतिगुणानं रमोजिनारं दिदीपबाडं रमोरिन्तारं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो स्यायाणं नमो लोय सोविसावूडं अनंतनंद परम सिद्ध भगवान की एक जड़ भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। एक जड़ भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। केवल ज्ञान महाकल्याणक महोत्सव की जय। बोले परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। अवतभ्यं तत्तिदयं दब्बं कुशब्दभंगम आदेश भूषण संबोधो स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तो स्याद अस्ति अवक्तो स्याद नास्ति अवक्तो स्याद अस्ति नास्ति अवक्तो। भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य देशना में 7 भंगों की व्याख्या है। संपूर्ण वस्तु तत्व जो है इन 7 भंगों के माध्यम से जाना जा सकता है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानने के लिए 7 बात शैली की आवश्यकता है। अनंत धर्म एक वस्तु में है। एक राम है, राम भाई है, राम पति है, राम पुत्र है, राम भांजा है, राम कन्यो मामा है। अनेक धर्म एक राम के अंदर है, परंतु एक ही राम इतने प्रकार के कैसे हो सकते हैं? इसका नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। अनेकांत यानी अंत यानी धर्म, अनेक धर्म वस्तु में उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत कोई भ्रम नहीं, अनेकांत कोई माया नहीं, अनेकांत छल कपट नहीं, अनेकांत वस्तु धर्म है। ऐसा विश्व में कोई पदार्थ नहीं जो अनेकांतत्व न हो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो अनेकांतत्व न हो, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अनेकांतत्व न हो। अनेकांतात्मक प्रत्येक वस्तु है, पर राम पुत्र हैं। स्याद अस्ति कथंचित राम पुत्र हैं। राम पुत्र नहीं है। स्याद नास्ति कथंचित राम पुत्र नहीं है। राम पुत्र है नहीं भी, स्याद अस्ति नास्ति राम पुत्र है भी नहीं भी। राम पुत्र है नहीं है अवक्तव्य। राम पुत्र है नहीं
अस्ति वक्तव्य, राम पुत्र है नहीं, नास्ति वक्तव्य, राम पुत्र है नहीं, अस्ति नास्ति वक्तव्य। ये 7 भंग है। इन 7 भंगों के लिए भगवान सर्वज्ञदेव ने समझाया, राम पुत्र हैं स्यात् अस्ति, कथनचित राम पुत्र हैं, दशरथ की अपेक्षा से राम पुत्र हैं। पुत्र नहीं है राम, लवकुश की अपेक्षा से राम पुत्र नहीं है, नास्ति। राम पिता है स्यात् अस्ति, लवकुश के अपेक्षा से राम पिता है, अस्ति। राम पिता नहीं है, स्यात् नास्ति। मां कौशल्या की दृष्टि से राम पिता नास्ति। राम भाई अस्ति, राम भाई है, अस्ति। राम भाई नहीं है, नास्ति। राम भाई है लक्ष्मण के अपेक्षा से, भरत के अपेक्षा से, शत्रुघ्न के अपेक्षा से राम भाई है, लेकिन सीता की अपेक्षा से राम भाई नास्ति। राम पति है, अस्ति। सीता की अपेक्षा से राम पति अस्ति, पर राम पति नास्ति। हाँ, राम पति नास्ति। मां कौशल्या की अपेक्षा से, कैकेयी की अपेक्षा से, सुप्रभा की अपेक्षा से, मित्र राम सुमित्रा की अपेक्षा से पति नास्ति। राम पति नहीं है, नास्ति। प्रत्येक धर्म एक वस्तु में है, लेकिन सापेक्षता में समझना चाहिए। राम सारे गुण राम में है, एक साथ कहिए अवक्तव्य। सारे धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकते, अवक्तव्य। क्या नहीं है? है, अस्ति अवक्तव्य। क्या सभी है? नास्ति अवक्तव्य। क्या नहीं और है? अस्ति नास्ति अवक्तव्य। संपूर्ण विश्व में इस 7 प्रकार का ही प्रश्न हो सकता है, 7 प्रकार से उत्तर हो सकते हैं। जगत में कितने जीव, यही है इस विश्व का सापेक्षता का सिद्धांत। विषमवाद की आवश्यकता ही नहीं। वाचिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा, शारीरिक अहिंसा के लिए भगवान तीर्थंकर परमेश्वर भगवान ऋषभ देव ने शादवाद की प्रूपणा की। अनेकान धर्म वस्तु धर्म है, इसलिए जगती पर कोई भी जीव जो यहां बैठे हुए हैं वे भी अनंत धर्मात्मक हैं। आप लोग पिता भी हो, पुत्र भी हो, भाई भी हो, भतीजे भी हो, मामा भी हो, भांजे भी हो, परंतु एक अपेक्षा से नहीं है, नाना अपेक्षाओं से। एक ही वस्तु अनंत धर्मात्मक है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म है, एक वस्तु में अनेक संबंध हैं। एक पुद्गल रूपवान है, रसवान है, गंधवान है, वर्णवान है। एक आम्र का फल, उसमें वर्ण है अस्ति, रस है अस्ति, गंध है अस्ति, ओहो स्पर्श है अस्ति। आम एक है, उसमें वर्ण भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है, रस भी है। जीव द्रव्य है, उसके अंदर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर भी है। एक जीव द्रव्य है। भगवान सर्वज्ञदेव ने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल 6 द्रव्यों की निरूपणा की और जीव, आश्रव, बंध, संबंध, दृढ़ता, मोक्ष 7 तत्वों की निरूपणा की है। पुण्य पाप के संयोग से 9 प्रकार के पदार्थों की निरूपणा की है। ऐसे सर्वज्ञदेव ने 6 द्रव्यों का निरूपण किया है। संपूर्ण लोक में कोई भी जीव किसी भी संप्रदाय का होगा, किसी भी दर्शन का होगा, वह 6 द्रव्य के बाहर कोई निरूपण नहीं कर सकता। जो भी व्याख्यान होगा 6 द्रव्य के अंदर ही होगा। एक पत्थर है, उस पत्थर को देख करके एक उस पाषाण में प्रतिमा कोई देवी की बनाता है, एक प्रतिमा
परमात्मा की बनाता है, एक प्रतिमा किसी पुरुष की बनाता है, एक प्रतिमा कोई माँ की बनाता है, लेकिन इन प्रतिमाओं के आकार से भेद दिखाई देता है। पर हम पत्थर को देखते हैं तो पत्थर ही है। ऐसे ही जितने जगत में बाह्यार्थ हैं, जो बाह्य प्रमेय है, भाव प्रमेय की दृष्टि से वस्तु एकत्वभूत है, वही प्रमेय की दृष्टि से वस्तु नानत्व रूप है। इसलिए संसार के संपूर्ण विकल्पों का विनाश करने के लिए स्याद्भाद अनेकांत का पक्ष लेना चाहिए। सारे जगत में संपूर्ण विवादों का समापन होता है अनेकांत स्याद्भाद से। सिद्धांत कहता है अर्पिता निर्पित सिद्धे, एक वस्तु प्रधान है, एक वस्तु गौण है, विनाश किसी का नहीं है। हमारे देश की गोपिका की रस्सी को देखना चाहिए, यशोदा की मटकी को देखना चाहिए। यशोदा की मक्खन की मटकी में एक मटकी में मथानी रई, और रई घूम रही है, वो कैसे घूम रही है, उसमें 2 रस्सियां लगी हुई हैं। देखने को 2 रस्सी हैं, पर वास्तव में रस्सी एक है। और जब मथानी रई से रस्सी लिपटी हुई है, तो जब माँ गोपिका मथानी को चलाती है रई को, तो फिर क्या करती है, एकेने करसंती एकेने सचलंती, एक को ढीला करती है और एक को खींचती है, एक को ढीला करती है, एक को खींचती है। यही जैनी की नीति है, किसी को मित्र छोड़ो मत, दोनों रस्सियों को पकड़े गोपिका, परंतु यदि एक को ढीला ना करे, एक को खींचे ना, तो मथानी चल नहीं सकती है, और मथानी नहीं चलेगी, रई नहीं घूमेगी, तो मक्खन कैसे निकलेगा। जैसे मित्र गोपिका मथानी को चला रही है तो मक्खन निकलता है, ऐसे किसी को प्रधान किया जाता है, किसी को गौण किया जाता है, इसी से संसार का व्यवहार चलता है। अर्पिता नर्पित सिद्धि। जब महावीर जयंती आती है तो देश में महावीर का नाम लेते हैं, राम जयंती आती है तो देश में राम का नाम लेते हैं, हनुमान जयंती है तो लोग में हनुमान का नाम लेते हैं, ऋषभ जयंती है तो ऋषभदेव का नाम लेते हैं। इसमें अभिनय किसका किया, जिसकी प्रधानता होगी उसका नाम होगा। भैया पुरुषोत्तम जी, पंडित जी, बाबा जी, शादी भी हुई क्या आपकी? किसी के यहां पर शादी हुई क्या? कोई की शादी नहीं हुई, सब ब्रह्मचारी हैं क्या? शादी हुई है तो खड़े हो जाओ। मित्र, जब आपकी शादी चल रही थी उस समय आपके पिताजी थे कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। ये पिताजी बारात में साथ में गए कि नहीं? गए थे। क्या नाम है आपका भैया? हैं? बल्ली भाई, आप जब शादी में जा रहे थे मंडप की ओर, आप पैदल चल रहे थे कि घोड़े पर थे, कि बग्गी पर थे, कि खच्चर पर थे, गधे पर थे? हैं? घोड़े पर थे। सुनते जाना, बल्ली की शादी होने जा रही थी, बल्ली भाई घोड़े पर था। है मित्र, तुम्हारे साथ कौन कौन था? सब घोड़े पर थे। बाकी के लोग कहाँ चल रहे थे? जमीन पर। आपका पिता कहाँ चल रहा था? पिता कहाँ चल रहे थे? जमीन पर। तुमको शर्म नहीं आई? पिता जमीन पर, तुम घोड़े पर। जरा तो सोचते कि पिता का सम्मान रखना चाहिए था, आपको पैदल चलना चाहिए था ना, पिता को घोड़े पर बिठा देते। फिर बरमाला किसको पड़ती? जिस कन्या ने तुमको चुना है, पति बनाया है, वो बरमाला किसको डालती? पिता पूज्य होता कि नहीं? सम्मानी होता कि नहीं? पर किसी समाज के बड़े बुजुर्गों ने ये नहीं कहा कि बेटा बल्ले तुम नीचे उतर आओ, पिताजी घोड़े पे बिठाइए। कोई नहीं मिला, बुआ, फूफा, मामा, कोई नहीं मिले आपको। सब क्या बोले? आपको बिठा दिया।
ये तुम्हारे बेटे की शादी हुई तो तुम क्या करोगे? तुम घोड़े पे बैठोगे, पैदल चलोगे? पैदल चलोगे। अब सुनिए भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा। अरे पिता नरपे सिद्धे, यहां बेटा पिता का अभिनय नहीं कर रहा है, यहां पिता की प्रधानता नहीं है, यहां दूल्हे की प्रधानता है। और एक दिन के लिए चाहे शूद्र का बेटा हो, ब्राह्मण का बेटा हो, क्षत्रिय का बेटा हो, जैन का बेटा हो, एक दिन जब शादी हो सब राजा बन जाते हैं, उसका नाम दूल्हा राजा। तो राजा को तो ऊंचा बिठाना पड़ता ना। तो उस समय पिता भी प्रजा के समान बारात में चल रहे थे, क्योंकि उनकी गौणता थी और पुत्र की प्रधानता थी। और पिता नरपे सिद्धे, जैसे ज्ञानियों बेटे के घोड़े पे बैठे होने पर भी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा ये अभिनय कर रहा है, ऐसी परमात्मा के नाम होने पर, गुरुओं के नाम होने पर, जिसका जिस दिन महत्व होगा उस दिन उसका नाम चलेगा। कभी आपका जन्मदिन आता है तो तुम्हारे घर में मिठाइयाँ बंटती हैं, तुम्हारे भाई का होता है तो उस दिन भाई की प्रधानता रहती है। अब तुम मुंह बना के बैठ जाओ, छोटे भाई का सब लोग नाम ले रहे, मेरा नाम ही नहीं ले रहे। अरे भाई जन्मदिन तेरा नहीं है, उसका है, बराबर। इसी प्रकार से माना कि बल्ली की माँ रूठ के बैठ गई, बोले अभी घर में बहू आई है, वो सारे नगर मोहल्ले के लोग हमारी बहू का तो चेहरा देखने आ रहे हैं, उसे मिठाइयाँ खिला रहे हैं, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। अरे माँ तू पगलू है क्या? आज उसकी प्रधानता है, तुम्हारी गौणता है। तुम्हें याद करो जब तुम नई बहू बन के आई थी तो तुम्हारे लिए लोग देख रहे थे। इस सिद्धांत में जो जीता है वो कभी विसंवाद को प्राप्त नहीं होता। ये सिद्धांत सारे विश्व के लिए अखंडता की ओर ले जाता है, सामंजस्य की शिक्षा देता है और नीति एकता की बताता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे, एक प्रधान एक गौण, एक ने करसंती एक ने सतलंती। जैसे नोतिन, नोतिन समझते ना मैं किसको बोल रहा हूं? नोतिन ग्वालिब गोपका की रस्सी मथानी की, उसका नाम नोतिन होता है। दोनों रस्सी के छोरे छोर देखेंगे तो अलग अलग, छोर दोगे तो भिन्न भिन्न, और रस्सी खोलोगे तो रस्सी अखंड है। ऐसे ही ज्ञानियों पंथों को देखोगे, संतों को देखोगे तो तुम्हें भेद दिखाई देंगे, और जीवत्व को देखोगे तो अखंडता दिखाई देगी। या आप मध्य प्रदेश देख रहे हो, कोई उत्तर प्रदेश देख रहा हो, कोई राजस्थान देख, कोई कर्नाटक, कोई कश्मीर, मित्र, इस सारे प्रांतों को देखोगे तो भिन्नत्व दिखाई देगा हमारे लिए, और हम भारत को देखेंगे तो अखंडत्व दिखाई देगा। तो स्याद भारत भिन्न, स्याद भारत अभिन्न, खंड भी है अखंड भी है। प्रदेश प्रदेश की पेचा से खंड खंड है, और अखंड भारत की पेचा से एक है। यही भगवान ने कहा है। इसलिए ज्ञानियों ये भेद तो तुम्हारे शरीर के अंदर है। बल्ली भाई तुम्हारा शरीर कहाँ है? इनका भैया का शरीर देखो, सौदरविंद्र इनका शरीर देखो, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, शरीर कितने हैं आपके? शरीर कितने हैं आपके? एक। भाई गिनो इनका शरीर कितने हैं? नाक कितनी है? नाक कितने हैं आपके? एक। नाक में छेद, तुम दो हो गए। कान कितने हैं? दो। आंखें कितनी है? अंगुलियां कितनी है? अंगुलियां कितनी है? 20 अंगुलियां हो गई, तो तुम 20 हो गए। और मित्र सिर कहाँ है? आप एक हो कि अनेक? आप एक हो कि अनेक? आप एक हो कि अनेक? यही समझना आपको, यही से आज बात अनेकांत है। ये बल्ली भाई एक भी है अनेक भी है। अंग अंग की पेक्षा से अनेक है, अंगी की पेक्षा से एक है। देह एक है, एक शरीर में अनेक अंग हैं, उपांग है, उसके पेक्षा से अनेक है। ऐसे मित्र बगीचा, बगीचा एक है। आम्र का फल, नींबू, ज्ञानियों शीशम, सागौन, नाना वृक्षों की अपेक्षा से बगीचा अनेक प्रकार का है। वो एक अखंड बगीचा
वृक्ष वृक्ष को देखोगे तो नाना प्रकार का है, और एक बगीचा बोलोगे तो एक प्रकार का है। अपने परिवार के पास जाइए। कितने परिवार आपके? एक परिवार है। कितने सदस्य हैं? सदस्यों को देखोगे तो अनेक हैं, और अखंड परिवार को देखोगे तो एक है। आप लाहौर गांव में जैन समाज को देखोगे तो तुम्हें 10-12 घर दिखाई देते हैं। आप पूरे नगर को देखिए तो कितने घर हैं? अनेक। मित्र, वो अनेक घरों के बीच में संपूर्ण गांव को देखिए तो तुमको लाहौर गांव दिखेगा, और नहीं तुमको अपना मोहल्ला दिखेगा। इसलिए वस्तु कैसी है? शायद एक, शायद अनेक। भिन्नता भी देखना पड़ेगी, अभिन्नता भी देखना पड़ेगी। शरीर नहीं देखोगे तो अंग अंग है कहाँ? वो अंग अंग नहीं देखोगे तो बल्ली भाई कान में फुंसी हो गई तो दवाई कहाँ लगाओगे? सौदुर्बंद कह रहा अखंड शरीर एक है, तो कान में फुंसी होगी तो औषधि कान में लगाने के लिए तुम कान को भिन्न देखना पड़ेगा नाक से, बराबर। ऐसे ही मित्र, भोजन रखने का स्थान अलग है, निकालने का स्थान अलग है, और शरीर, आपका शरीर 9 द्वारों से युक्त है। इसमें 9 द्वार हैं और फिर भी एक है। यही दृष्टि विश्व की है। जो नहीं समझता वो अज्ञानी है, जो समझता वो ज्ञानी है। तो वस्तु अब बोलिए, एक एक अनेक, एकानेक। वस्तु कैसी है? एकानेक। बैठ जाइए। ओहो, मैं पदार्थ नित्य है, पदार्थ अनित्य है, पदार्थ नित्य है, पदार्थ अनित्य है। जिसने नित्य को देखा वो नित्य नित्य देख करके अज्ञानी हो गया। जिसने अनित्य को देखा, अनित्य देख क्षणकम में चला गया। लेकिन जब वस्तु तत्व को देखोगे तो शायद नित्य, शायद अनित्य। आत्मा का नाश कब होगा? आत्मा का नाश कब होगा? कभी होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन जो मनुष्य है, जो जीव मनुष्य अवस्था में है, पशु अवस्था में है, देव है, नारकी है, इनकी अवस्थाएं मिटेंगी नहीं मिटेंगी? मिटेंगी। पर्याय की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से जीव अनित्य है, और जीवत अपेक्षा से जीव नित्य है। पदार्थ नित्य भी है, पदार्थ अनित्य भी है। एक ही समय में नित्यानित्य है। ऐसा जो जानता है वही ज्ञानी है। ओहो, एक ही भव में आप वह नहीं हो, आप वह नहीं हो, आप वही हो, आप वह नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है? भगवान ने कहा आप वह नहीं हो, भगवान ने कहा आप वही हो, भगवान ने कहा आप वही नहीं रहोगे। भगवान 3 प्रकार की बात कर रहे हैं। क्या सही है क्या ये बात? समझिए, भगवान ने कहा अपनी वाणी में आप वही हो, भगवान ने कहा आप वही नहीं हो, भगवान ने कहा आप वही नहीं रहोगे, भगवान ने कहा आप वही रहोगे। समझ में आ रहा क्या? अब सुनिए, आप वही हो नहीं हो, प्रभु ने कहा आप वही नहीं हो। मतलब जैसे जन्मे थे, जैसे जन्मे थे बाबा जी, जैसा बालक जन्मता है आज वैसा है। यदि वैसे ही रह गया ना, ये माता पिता 50 चबूतरों पे जाएंगे, लाखों डॉक्टरों के पास जाएंगे, हमारा बच्चा बढ़ ही नहीं रहा, हमारा बच्चा बढ़ ही नहीं रहा, अब क्या होगा मेरे वंश का? एक अवस्था ही अवस्था सुंदर दिखती है, समय निकलने के बाद वही अवस्था असुंदर हो जाती है। बालक वही नहीं है, जैसा जन्मा था वैसा आज बचा नहीं, इसलिए वही नहीं है। ओहो, दाढ़ी मूछ आ गए,
बड़े हो गए हो, वही हो क्या? वही नहीं हो, वही हो। वही नहीं होते तो दाढ़ी मूंछ किसकी आई? इसलिए वही हो। अब तुम वही नहीं रहोगे, मर जाओगे तब शरीर बदलेगा। हो, ये देह की व्याख्या है। अब परिणामों से मिलिए, सभी तटस्थ हो जाइए और आंख बंद करके अपनी बाल अवस्था के पास पहुंचिए। ओहो, कितनी सुहावनी अवस्था। चाहे पुरुष में ब्राह्मणी हो, चाहे पुरुष में छत्राणी हो, चाहे पुरुष में जैनी की पत्नी हो, चाहे पुरुष में शूद्र की पत्नी हो, जब तुम शिशु थे, निर्वस्त्र थे, किलकारी भरते थे, सभी माता उठा के गोद में रख लेती थी, कोई विकार ही नहीं था। क्या सरल परिणाम थे, कोई भेदभाव ही नहीं था। किसी व्यक्ति ने पेड़ा खाने को दे दी, तुमने खा लिया, किसी ने कुछ भी खिला दिया तो खा लिया, कोई भेद नहीं था। जैसे बड़े हुए तुम्हें क्षत्रिय भिन्न दिखने लग गए, ब्राह्मण भिन्न दिखने लगे, वैश्य भिन्न दिखने, शूद्र भिन्न दिखने, इतना ही नहीं, बड़ा और बड़े हुए। मित्र, जिन मित्रों के बीच में तुम अच्छे से खेलते थे, उनमें भेद पड़ने लग गया तुम्हारे मस्तिष्क में। आपको 4 वर्ण दिखने लगे, और 4 वर्ण दिखना तो ठीक था, और आगे आप बड़े हुए, जैसे तुम्हारी शादी हुई, तुमको भाई में भेद दिखने लगा। जिस माता पिता ने तुम्हें कटोरा भर के दूध पिलाया था, आज तुम माता पिता किसे कहते हो, आपका हिस्सा ये है, मेरा हिस्सा ये है। माता पिता में भेद दिखने लग गया। बेपरिणाम नहीं बचे, बेपरिणाम नहीं बचे। और जैसे घर में बहू आ गई, अब तुम अपने बेटे के भी नहीं बचे। कितना भेद है, कितने भाव बदल रहे हैं। परिणामों की दशा देखिए, भावों की दशा देखिए। पदार्थ आते ही परिणाम बदल जाते हैं, वस्तु को देख करके विचार बदलते हैं। ये सिद्धांत सीमेन त्रिकालिक है। वस्तु देख के भाव बदलते हैं। इस समोषण को देख करके परिणाम बदल रहे हैं। सिंह, नेवला, सांप, हाथी, गाय एक घाट पर बैठ गए, परमात्मा को देख के परिणाम ऐसे बदले। मंदिर में भाव अलग होते हैं, माँ के पास भाव अलग होते हैं, और बेटे की माँ के पास भाव अलग होते हैं। ओहो, वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। इसलिए परिणामों को पवित्र रखना है तो साधु महात्माओं के पास बैठना चाहिए। ऐसी वस्तु मत देखिए जिस वस्तु से परिणाम खोटे हो जाए। न किसी पशु पक्षियों की अशुभ चेष्टा देखो, दृष्टि नीचे कर लो। न कोई व्यक्ति के कसा झगड़ा देखो, अपने आप को बदल दीजिए। कारण ये चित्र बदल जाएंगे, पर तुम्हारे मस्तिष्क में जो चित्र चला गया वो स्थिर हो गया तो गति बिगड़ जाएगी। नगर नगर में, गली गली में ऐसे पंचरंग होते रहना चाहिए, और मित्र अनुष्ठान होते रहना चाहिए। एक पंचरंग महोत्सव में हजारों लाखों लोग आकर के जब एक साथ बैठते हैं तो कम से कम ये बोध होता है, बल्ली भाई, भगवान के समोषण में जीव कितने शांत होकर बैठ लेते थे। गजरत की फेरी में आप कल देखना, संपूर्ण समाजें, सातों जात एक साथ देखेंगे, तब अनुभव होगा कि अनुष्ठान देश के लिए कितना आवश्यक है। भारत की अखंडता को एक में अनेकता, अनेकता में एकता देखना है तो
तो अनुष्ठान होते ही रहना चाहिए। आपने इस छोटे से गांव में ऐसा महान अनुष्ठान करके सकल नगरवासियों को ये दिखा दिया कि हजारों वर्ष बाद कब ऐसा नियोग बनेगा। कितने बच्चे इस नगर के मुस्कुरा रहे हैं, कितने वृद्ध मुस्कुरा रहे हैं कि चलती बिरिया जाते जाते आपने लोहर गांव में भगवान का गजरत दिखा दिया। और तुम्हारे बुजुर्ग जो ऊपर बैठे झांक रहे होंगे टंगे टंगे स्वर्ग में विमान में कि हम यहां टंगे हैं, वो हमारे गांव में भगवान का गजरत महोत्सव चल रहा है। जो नरक में भी पड़े होंगे, यदि वे भी अपना कोबदी लगा लें, सुबदी लगा लें, तो उन्हें भी दिखाई देगा हम पापी ने नगर में रहकर भोग भोग करके नरक में टपक गए और हमारे बाल बच्चे ऐसे पुण्यात्मा भगवान का पंचरक मना रहे हैं। यदि कोई त्रियंच बना होगा, हाथी घोड़ा बंदर भालू वे भी यहां झांक झांक के चलेगा होंगे, बोले देखो भैया हम ऐसे रहे, मालूम कैसे? महात्मा सुब्रत सागर एक जगह शादी हुई, उस शादी में दहेज में ऊंट दिया गया। शादी हुई और दहेज में ऊंट दिया गया। राजकुमारी की शादी में साथ में ऊंट हाथी घोड़े सब दिए गए। अब उस ऊंट पर बिठालना था कन्या को, नववधू को। अब वो चले ही नहीं, हिले ही नहीं। कन्या ने देखा, नववधू पंच की, उसने देखा गहरे से, तो ऊंट उस कन्या को और घूर घूर के देख रहा। उसने समझ लिया कि इसको जातिस्वण हो गया। और जातिस्वण कैसा हुआ? वो जो ऊंट था ना, उसका पति था पूर्व भव का। सो उसको ये जान में कैसे इसकी पेटी रखवाऊं अपने सिर पर, इसको अपनी पीठ पर कैसे बिठाऊं, ये मेरी पत्नी है। तो धीरे से ऊंट के कान में उस पुत्र वधू ने कहा, नई वधू ने, कि मैंने तुम्हें समझाया था पूर्व में, अब शांति चलो, यहां डंडा खाओगे, हमारे साथ चलो, कम से कम अच्छे से रखेंगे। बोले हमने कहा था दान पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, तो तुम कुछ भी नहीं करते थे और मंदिर का और खा जाते थे, तो ऊंट बन गए। हो भैया तुम और उनसे कजू नहीं करे, हम तुम्हारी तुम जानो, हम तो समझा रहे हैं। जो मंदिर को खाएगा, दान पूजा का खाएगा, समाज का खाएगा, वो मित्र उसे ऊंट बनना पड़ जाएगा। इसलिए किसी तीर्थों का धन नहीं खाना, व्यर्थ का मित्र संबंधियों का धन नहीं खाना, अपनी मेहनत का कमाना। तो ऊंट बेचारा बलबला रहा, बोले मैं कैसे उठाऊं, कैसे रखूं अपने, कैसे बिठाऊं। और जैसे ही उसने राजकुमारी ने समझाया, उसी समझ में आ गया ठीक तो कह रही है, कम से कम इसके साथ जाएंगे, पता चल गया कि मैं इसका पूर्व का पति हूं, तो अच्छे से रखेगी, और यहां तो डंडा पड़ना ही है। इसलिए ज्ञानियों, यदि समझ में आ रहा हो तो चलो हमारे साथ, नहीं तो डंडा पड़नी तुम्हें। हो भगवान सर्वज्ञदेव ने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोगमयी द्वासांग वाणी की निरूपणा की है। ओम। और पूज्य गुरु महादेवादेव भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, उपदेश हुआ। अनेक असंख्य देवी देवता, संख्यात मनुष्य, असंख्य त्रियंच दिव्य देशना सुनने के लिए समोश्रम में उपस्थित थे। देवराज इंद्र सौधर्म स्वर्ग की अधिपति सचिन रानी के साथ में तीर्थंकर भगवंत के चरणों में नमन करते हुए अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाहते हैं। जी हे भगवान,
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन में एक जिज्ञासा है, यदि संसार में मनुष्य धर्म के साथ साथ अच्छी गति चाहता है तो उसको कौन कौन से कर्म करना चाहिए? आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। यदि गृहस्थी में रह करके अच्छा काम करना चाहता है और सुख चाहता है, धर्म चाहता है, उसे बहुहिंसक काम नहीं करना चाहिए। अपने जाति के कुल धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो शूद्रों के कार्य हों वो उन्हीं के हाथ में करना चाहिए। अपने कार्य अपने हाथ में करना चाहिए। किसी धर्मात्मा जीव को किसी दूसरे की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए। यदि आप भी ईंट के भट्टे लगाने लग गए, आप भी झाड़ू लगाने लग गए, आप भी नाई का काम करने लग गए, आप भी धोबी का काम करने लग गए, मित्र उनका तो काम छिनेगा और तुम्हारी गति दुर्गति हो जाएगी। इसलिए धर्म कहता है कि आपको साधु संतों को दान देते हुए, अरहंत की भक्ति करते हुए, निर्गंतों की आराधना करते हुए, तप अनुष्ठान करते हुए अपने गृहस्थी का कार्य करना चाहिए, जिससे आपके सुगति की प्राप्ति होगी। और संसार में रह करके भी मुक्ति की कामना चाहते हो तो मित्र आपको श्रावक के 6 आवश्यक कर्मों को अच्छे से पालन करना चाहिए। श्रावक धर्म परंपरा से मोक्ष का कारण है और मुनि धर्म साक्षात मोक्ष का कारण है। इसलिए भावना ऐसी भाव कि श्रावक धर्म का पालन करते मैं मुनिराज बन के साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, परंतु इस नगर के 8-10 घर हैं और उस 8-10 घर के बच्चे बाहर रहते हैं। कोई तो 30-30 साल में इस गांव में लौटा है इसमें, और कोई आया भी है, वो कोई एकाध नहीं आ पाया है। तो उन लोगों को इस मंदिर से जुड़ा रहना चाहिए। मैं तो अपने पहले परिवार से कहना चाहता हूँ, बच्चों से कहना चाहता हूँ, और जो इस नगर के लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, कम से कम साल भर में एक बार आना चाहिए। आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरुवर। भव्योत्तम व्यक्ति कहीं भी रहे, राम जंगल जंगल में घूम रहे थे, राम नगर नगर में घूम रहे थे, वर्धमान जंगल जंगल में घूम रहे थे, वर्धमान नगर नगर में घूम रहे थे, नाना प्रांतों में घूम के आए, देशों में घूम के आए, तब भी राम अयोध्या के ही हैं, महावीर कुंडलपुर वैशाली के ही हैं। ऐसे ज्ञानियों इस लोहर गांव के भव्य श्रावक, चाहे दिल्ली में रहते हो, बम्बई कलकत्ता में रहते हो, देश के किसी कोने में भोपाल में रहते हो, लेकिन तब भी तुम लोहर गांव के ही कहलाओगे। जैसे राम अपनी पहचान अयोध्या से बनाते रहे, ऐसे लोहर गांव के श्रावकों को अपनी पहचान अपने गांव से बना के चलना चाहिए। और दुनिया में कहीं भी घूम के आओ पर अपने नाड़े की भूमि को देखने जरूर आना चाहिए। जन्म भूमि स्वर्ग से बड़ी होती है, इसलिए भगवान पारसनाथ की आराधना के लिए यहाँ बार बार आपको आते रहना चाहिए। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्यों क्या अचार, आम के अचार में राई डालने से क्या वो अवक्ष हो जाती है? मार्गदर्शन। भव्योत्तम आपने सबके मन का प्रश्न किया है। हे माँ, 4 नरक के द्वार हैं, उसमें पहला द्वार अचार है, दूसरा द्वार रात्रि भोजन है, तीसरा द्वार बिना छना पानी पीना है और चौथा द्वार वेश्या परिस्त्री सेवन है। इसलिए जुआ खेलना है। इन नरक के द्वारों से बचना चाहते हो तो आप जो है राई डालो चाहे सामान बनाओ, परंतु 24 घंटे के अंदर का ये अचार खाना चाहिए। जो सालों सालों मटकी भरे रखी हुई अचार है, अचार हो मुरब्बा हो, ये अनंत जीवों का पिंड बन जाता है। इसलिए राई डला भी नहीं खाना और बिना राई का भी पुराना नहीं खाना, मात्र 24 घंटे की मर्यादा का ही खाना चाहिए। कोई और किसी को जिज्ञासा है? हे गर्दन परमेष्टि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, इस पंचम काल में
एक उपकरण ने बहुत ही विशाल जाल बिछा के रखा है, उसका नाम है मोबाइल। तो उसे कैसे नष्ट करें? यदि नष्ट होगा तो कैसे होगा इसका उपकरण? और भव्योत्तम, आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। उपकरण को नष्ट करना धर्म नहीं है, उपकरण से दृष्टि मोड़ना धर्म है। आप मोबाइल का नाश न करें, आप मोबाइल के छूने का त्याग कर दो, देखने का त्याग कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो मोबाइलों में लिप्त हैं उनकी बुद्धि की हानि, समय की हानि, श्री की हानि और यहाँ तक स्त्री तक की हानि हो जाती है। इसलिए मोबाइलों से दूर रहोगे तो कल्याण हो जाए। मोक्ष लक्ष्मी चाहिए तो मोबाइल का राग हटा देना चाहिए। यानी स्वाध्याय करिए, सामायिक करिए, प्रतिकोण कीजिए, अपनी आत्मा आराधना करो। इसलिए उपकरण का नाश का विचार करके पुद्गल की आसाधना करने का विचार मत कीजिए। वे अज्ञानी लोग हैं, पत्नी को मार के मुनि बनना चाहते हैं। अरे पत्नी की हत्या करके मुनि मत बनिए, राग को हटा करके मुनि बन जाइए। हे जिनपते गणधर परमेष्टि आचार्य भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जिन शासन की संपत्ति की सुरक्षा के लिए हर प्राणी को कौन कौन से कर्तव्य करना चाहिए जिससे जिन शासन की संपत्ति युगों युगों तक सुरक्षित रहे, भगवान समाधान करें। आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। जिनेन्द्र के शासन की संपत्ति, निर्गंत गुरु, जिन वाणी, जिन बिंब, जिन मंदिर, जिन तीर्थ, इन सब की रक्षा के लिए प्रत्येक श्रमण का धर्म है, प्रत्येक श्रावक का धर्म है। और हमारे देश के नागरिक ये भी जिन शासन की संपत्ति है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सभी हमारे देश की संपत्ति जिन शासन की संपत्ति है। कारण कुछ कच्चा माल होता है, कुछ पक्का माल होता है। कच्चा लोहा नहीं होगा तो पक्का लोहा कहाँ से आएगा, और सोना खदान में नहीं होगा तो आभूषण कैसे बन पाएंगे। ऐसे ही जगत में जितने प्राणी हैं, वे निगोदिया से लेकर के नारकी तक और मनुष्य लेकर स्वर्ग के देवता तक, ये सभी जिन शासन की संपत्ति है, जड़ हो चेतन हो, इन सब के लिए हमारे अंदर करुणा भाव हो, दया भाव हो, इसे चेतन संपत्ति की रक्षा हो। और तीर्थों की वंदना करते रहना चाहिए, तीर्थों की आराधना करते रहना चाहिए, साधु संतों के साथ विहार करना चाहिए। तीर्थों की वंदना करोगे तो तीर्थ संपत्ति की रक्षा होगी, साधुओं की सेवा करोगे साधुओं की रक्षा होगी। शास्त्रों का पाठन करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए। जलम रक्षे तैलम रक्षे रक्षे सद्वंदनात् मूर्ख हस्तेन दातव्यम ब्रुवंती भारती। जल से रक्षा करो, तेल से रक्षा करो, मूर्ख के हाथ से रक्षा करो, बालकों के हाथ से रक्षा करो। ऐसा जिन भारती बोलती है, जिन वाणी कहती है, मेरी रक्षा करो। इसलिए आप सभी का दायित्व है, कर्तव्य है कि हम जिन शासन की रक्षा के लिए प्रतिक्षण जागृत रहें। देश में विदेश में कहीं भी जीव गरीब है, धन से विवल हो रहा है, उसका सहयोग करना चाहिए। यदि समाज की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। न धर्मो धर्म के ही बिना धर्मात्मा ही नहीं होगा तो धर्म कैसे सुरक्षित होगा। इसलिए नगर नगर में, गांव गांव में जहाँ भी समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर जा कर के आपको उपदेश करना चाहिए, अखंडता की बात करना चाहिए और संपूर्ण नगर में मैत्री भाव की वात्सल्य की बात करना चाहिए। परस्पर में प्रत्येक नागरिक वात्सल्य से रहेगा तो सबकी रक्षा होगी। शत्रुता से किसी की रक्षा होने वाली नहीं है। मटके मटके पर ही गिर जाएंगे तब भी फूट जाएंगे, और मटके मटके से दूर रहेंगे और पास में रहेंगे तो रक्षा होगी। ऐसे प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक धर्मात्मा एक दूसरे पर गिरे ना, एक दूसरे के सहारे चलेगा तो सबकी रक्षा होगी। आपका श्रेष्ठ प्रश्न है और संपूर्ण विश्व को समझना चाहिए। नमोस्तु गंधर परमेष्टि, आपके चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि हम कितनी बार मुनि बनते आए हैं, मगर आज तक हमने ऐसा कौन सा सूक्ष्म मिथ्यात्व जो नहीं छोड़ पाए हैं, जिसके कारण आज तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। हम उसका ऐसा क्या उपाय करें कि जो सूक्ष्म मिथ्यात्व है ये हमसे छूट जाए और हमें सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। भगवान और भव्योत्तम,
आपने संपूर्ण विश्व के अंत्यकरण का प्रश्न किया है। दो प्रकार का मिथ्यात्व है, सूक्ष्म मिथ्यात्व, स्थूल मिथ्यात्व। सूक्ष्म समय पर समय, स्थूल पर समय, ये बहुत गंभीर है। द्रव्य मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व। पर इसको समझिए, देव सा गुरु की आराधना करना द्रव्य सम्यक्त है, इसे विपरीत की आराधना करना द्रव्य मिथ्यात्व है। और देवसा गुरु की भक्ति करते हुए भी 7 तत्वों पर विश्वास नहीं है, आत्मा पर विश्वास नहीं है, जीव तत्व पर विश्वास नहीं है, प्राणी मात्र में करुणा दृष्टि नहीं है, और संपूर्ण द्रव्यों पर आस्था भाव नहीं है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वात् पर श्रद्धा करना सम्यक्त है। पर तत्वात् का मतलब ग्रंथों में लिखे मां तत्व को ही नहीं समझना, जो लिखा हुआ है शास्त्रों में। जीव, तो प्रत्येक जीव में तत्व देखिए, प्रत्येक अजीब में तत्व देखिए, धर्म अधर्म आकाश काल में तत्व देखिए। 7 तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक्त है। भाव सम्यक, अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति जहाँ भी 6, उन्हीं का स्वरूप उपसम और देशघाती प्रकृति सम्यक उदय होने पर जो जीव के परिणामों की दशा है करना नियोग से, वो सम्यक दृष्टि जीव है। व्यवहार से हिंसा रही है धम्मे 18 दोष बजते देवे ऋगंते पवड़े सद्दण हुई सम्मतनम। हिंसा से रही धर्म, 18 दोष रहित देव, वीतराग जिनवाणी, निर्गंत गुरु पर श्रद्धान करना, ये मित्र व्यवहार सम्यक्त है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये आपका व्यवहार सरांग सम्यक्त है। शांत परिणाम रखना, प्रत्येक जीव पर दया करना, दया करना, आस्तिक्य, ये बहुत कठिन है। संसार में नास्तिकों की संख्या बहुत है। आस्तिक्य, आत्मा पर विश्वास रखना, पुनर्भव पर विश्वास रखना, जीवत पर विश्वास रखना, ये व्यवहार सम्यक्त है। निश्चय से आत्म प्रतीति, आत्मानुभूति, आत्मवित्ति और आत्म आह्लाद, वीतराग भाव, ये निश्चय सम्यक्त है। सूक्ष्म समय पर समय, स्थूल पर समय को समझिए। हे जीव, कुदेव कुशा गुरु के पास जाना स्थूल पर समय है। देव सा गुरु की भक्ति करना ये सूक्ष्म पर समय है। इनसे भी भिन्न होकर के मात्र आत्म ब्रह्म में लीन होना, यही समय है, यही समय है। तत्व ज्ञान हो गया, सद्धेदी रोचि पुणि फासेदी, धम्मम भोग निमित्तम न कम खे निमित्तम। श्रद्धान कर रहा, प्रतीति ले रहा है, अनुभूति ले रहा है जीव। धम्मम भोग निमित्तम, मैं धर्म करूंगा, यज्ञ करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, मेरी विभूति हो जाए, मेरी शादी हो जाए, संपत्ति बढ़ जाए, ये सब अज्ञानियों की धारा है। निकांचित भाव से निष्काम आराधना करना चाहिए। कोई बिना कामना के जो आपकी श्रद्धा चल रही है इसमें डूबना चाहिए। और मित्र, सूक्ष्म मिथ्या से बचना चाहते हो तो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करके, गहरे एक एक दर्शन को समझ करके, दर्शन की विपरीतताओं को समझ करके, अष्ट सती, अष्ट सहसे, प्रमेय मात्र, न्याय कुम चंद्र, न्याय दीप का प्रमा, प्रमेय, प्रमेय रत्नमाला, मित्र आप्तमणि, आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, ऐसे महान ग्रंथों का सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, प्रमाण कलिका, प्रमाण प्रमेय, प्रमाण परीक्षा, इन सारे ग्रंथों का अभ्यास करके तत्व निर्णय करना चाहिए। समय सार, प्रवचन सार, पंचासी काय, नियम सार, धवल जेदवल महाबंध, इन सारे ग्रंथों का अभ्यास करके
तटस्थ भाव से बैठना चाहिए, देह से आत्मा से भिन्नत्व वेदना चाहिए और ये निर्णय होना चाहिए न छिन्नन्ति शस्त्राणि, जो आत्मद्रव्य है शस्त्रों से नष्ट नहीं होता है। जैसे वस्त्र के पीले होने से शरीर पीला नहीं होता, शरीर के नीले पीले होने से आत्मा नीली पीली नहीं होती है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसका हो चुका है वही सूक्ष्म मिथ्या से बच सकता है। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, हे जिनाधिपति श्री आदिश्वर स्वामी, आपके चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमस्तु है। हे गणधर परमेष्ठी, वर्तमान में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे गांवों में पंचकर्णक तो हो रहे हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग लोहरगांव जैसे छोटे छोटे गांवों में रहते थे वह टीकमगढ़ जा रहे हैं, टीकमगढ़ के लोग इंदौर भोपाल भाग रहे हैं, इंदौर भोपाल के लोग मुंबई दिल्ली भाग रहे हैं, और जो मुंबई दिल्ली में लोग रहते हैं वह अमेरिका और लंदन जा रहे हैं और वहाँ के लोग ऊपर जा रहे हैं। तो फिर ये पंचम काल के अंत तक यह जैन धर्म कैसे चलेगा? और जैन धर्म में, जैन श्रावकों में बच्चा एक ही अच्छा, यही चल रहा है। तो भगवान ये पंचम काल तक जैन धर्म कैसे चलेगा प्रभु? और भव्योत्तम, आपने सारे जगत के मन का प्रश्न किया है। कितने ही दूर भाग जाएं, संसार में गांव बदल सकते हैं पर श्रद्धा नहीं बदल सकते। वे कहीं भी रहेंगे, लाहौर गांव का आदमी बम्बई अमेरिका दुनिया में रहे पर खाना उसको रोटी पड़ेगी। ऐसे ही विश्व में कहीं भी रहो, यदि आत्म शांति चाहिए तो दिन धर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके साथ जो लोग यूं सोचते हैं कि एक बच्चा सबसे अच्छा, इनकी सोच पूर्ण विपरीत है। देश के विपरीत, परिवार के विपरीत, समाज के विपरीत, धर्म के विपरीत और राजनीति के विपरीत, धर्म नीति के विपरीत। बहुत अच्छा है, आप बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते हो तो शादी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। और ब्रह्मचर्य से भी नहीं निकलना चाहते हो, ऐसे पापियों की दुर्गति निश्चित है। और यदि शादी की है तो जो यूं सोचते हैं एक बच्चा अच्छा, उन्हें बोध होना चाहिए। एक बालक को जन्म दिया, वो अमेरिका भग गया, तुम्हारी सारी संपत्ति लुट जाएगी, तुम्हारा धन लुट जाएगा। और ऐसे पूरे देश के नागरिकों ने एक बच्चा अच्छा कहना शुरू कर दिया। भारत देश पर न हिंदू बचेंगे न जैन बचेंगे, कोई भी नहीं बचेंगे, अधिकार किसी अन्य का ही हो जाएगा। इसलिए आज देश की समाज के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए आवश्यक है एक बच्चा अच्छा कहना छोड़ देना चाहिए। अनेक बच्चे तुम्हारे होंगे, एक साधु बनेगा, एक घर चलाएगा, एक सेना में जाएगा, एक समाज चलाएगा, एक नेता बनेगा। ऐसे तुम्हारे बच्चे अनेक प्रकार होंगे। बल्ली भाई कितने भाई हो? ये 5 भाई हैं, भीख कितने मांगते हो? 5 में भीख कितने मांगते? भीख सुन लिए प्रणव सागरी, ये 5 भाई हैं, एक भी भीख नहीं मांगता है। अरे ये भ्रम निकाल लेना चाहिए कि संतान अधिक होगी तो गरीब हो जाएंगे। संतान अधिक से कोई गरीब नहीं होता है, पुण्य की क्षीणता से गरीब होता है। पुण्य करिए, गरीब हो ही नहीं सकते। ये 5 भाई मिलकर के पंचकर्णक करा रहे हैं, कौन गरीब है? इसलिए एक बच्चा अच्छा नहीं है, अनेक बालक हों, संस्कारवान हो। राम एक भाई नहीं थे, वे भी 4 भाई थे। आपको बोध आना चाहिए। भगवान ऋषभ देव के बेटा भरत एक भाई नहीं था, 100 भाई, 103 संतानें थी ऋषभ देव के, लेकिन एक भी गरीब नहीं था, एक भी भीख नहीं मांगता था। जिनके बेटे के नाम पर इस भारत का नाम पड़ा हुआ, भरत के नाम पर भारत है, वो ऋषभ देव का प्रथम पुत्र था। इसलिए ज्ञानियों, संतान जन्म ले योग्यताओं के साथ, शिक्षा होना चाहिए, दीक्षा होना चाहिए, संस्कार अच्छे होना चाहिए। इसलिए आपने श्रेष्ठ प्रयास किया है। जितने मंदिर बन रहे हैं, इन मंदिरों की रक्षा के लिए पुजारी भी चाहिए, भक्त भी चाहिए, और मित्र भगवान बनने के लिए साधु भी चाहिए। और आप विकल्प मत कीजिए, 18,500 वर्ष तक इस भारत के होने वाला नहीं है, ये पूर्ण भविष्यवाणी है। हे गणधर देव,
हे गणधर परमेष्टि भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमो। मेरा प्रश्न है, इस पंचम कली काल में आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को सीधे सरल और सबसे सस्ते महाराज कहा जाता है, परंतु हे भगवान लोग ये भी कहते हैं कि अगर पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को अपने नगर में बुलवाना है तो करोड़ों रुपए खर्च करके पंच कल्याणा करवाना पड़ता है। अगर उन्हें अपने नगर में बुलाना है और ठहराना है तो हम क्या करें बिना पंच कल्याणक के? हे भगवान उपाय बताएं। भव्योत्तम, आपका भ्रम है। जितने नगरों में हम चल के आए हैं उतने नगरों में, सभी नगरों में पंचकर्म नहीं होते हैं। जहाँ पुण्यात्मा का पुण्य तेज होता है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। और लाहौर गांव जैसे गांव में भी आए हैं तो पंचकर्म के लिए अवश्य हैं, लेकिन बधा में तो पंचकर्म नहीं था, लार में तो वो बगल में देवगोड़ा में तो पंचकर्म नहीं था। जहाँ जीव का भव्य का उदय होता पुण्यात्मा का, वहाँ साधु के चरण पड़ जाते हैं और भग भागन जोगी बसाए। इसलिए करोड़ों का खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पंचकर्म कराना ही है, आप बस 100 ग्राम लौंगे रख लो, एक कटोरी में केसर घोर लो और मात्र मंत्रों के माध्यम से भी, और पंडित कमलांकुर को, इनको पंडितों को बुला लीजिए और मित्र बिना पैसे के वो पंडित भी आ जाएगा, प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। आप करो तो भगवान बनना चाहिए। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य श्री, क्या मुनिराज की दीक्षा मुनिराज दे सकते हैं? ओ भव्योत्तम, आप तो इतना बड़ा प्रश्न कर रहे हो ज्ञानियों। आपको दीक्षा मुनिराज से चाहिए कि आचार्य से चाहिए? आप तो पहले ये निर्णय कर लो। दंशनाड़ पहाड़े बी व्रत बयारे अपम परम जुंजय सु आरी मुनि झयो। जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार होते हैं। शिक्षा देना, दीक्षा देना, प्रधान जो कारण है वह है प्रायश्चित देना। ये आचार परमेष्टि का धर्म है। प्रत्येक स्थान पर एक नियतता आवश्यक है। ये नियतता नहीं होगी तो अनवस्था खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रधान दीक्षा का देने का अधिकार जो होता है वह है श्रमणों की दीक्षा आचार परमेष्टि देते हैं। यदि गुरुजन नहीं होंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। गौण वृत्ति से यदि आचार नहीं है और किसी के ऐसा नियोगी है, उस समय गुरुजी ने अपने हाथ से मेरे से दीक्षा दिलाई थी, तब मैं मुनि था, पर गुरु का आदेश था। इसलिए गुरु के आदेश से बिना प्रायश्चित ग्रंथ के अध्ययन किए कोई प्रायश्चित नहीं दे सकता। पर आज बहुत सारे हमारे गुरु भाई हैं, उपाध्याय परमेष्टि हैं, उन्होंने गुरु आज्ञा से दीक्षा दी है, परंतु विश्रुत सागर, आपकी विशोक सागर जी, विनिश्चय सागर जी, जितने आचार्य उपाध्याय परमेष्टि, विरंजन सागर जी, विभंजन सागर जी, ये सभी के सभी प्रायश्चित हमसे ही दिलाते हैं। जितनी आरका माता जी हैं वो अवश्य दीक्षा दे रही है, गणनीय हैं, वे गुरु के उपदेश से दीक्षा अवश्य दे रही हैं, लेकिन नहीं पास आता। इसलिए हमारे संपूर्ण आचार्यगण कितने महान हैं। विमर्श सागर जैसे आचार्यगण यहाँ से प्रायश्चित लेते हैं। प्रति गुरु आज्ञा के प्रति कितना उनका बहुमान है। इसलिए आपने अच्छा प्रश्न किया है। प्रधान दृष्टि से आचार्य परमेष्टि का ही अधिकार दीक्षा देने का है। मुनिराज का जो काम है विश्यासा बसाते तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्त।
जो विषय के साय से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान में तप में लीन है, ऐसे साधु परमेष्ठी का धर्म अपनी साधना करना है। और उपाध्याय परमेष्ठी वो पाठक कहलाते हैं। उपाध्याय नहीं, पाठक। उपाध्याय पाठक का कर्तव्य है न दीक्षा देना, न उनको समझाना, मात्र शिक्षा देना। ये उपाध्याय परमेष्ठी का धर्म है। जिन शासन में बड़ी सुंदर व्यवस्था है, इसलिए साधुगण गली गली में एक एक घूमते नहीं दिखते। इनकी संहिता है, इनका आगम है, आचारांग है। आचार्य शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, संग्रह निग्रह करना आचार्य का धर्म है। उपाध्याय परमेष्ठी जो रेड़ते जित्तो रिचम धम्मुदेश निर्दो शुभ जा अप्पा जदु सोणमो तस्य यतियों में श्रेष्ठ। मुनि संघ में इतनी सारी मुनिराज हैं, उपाध्याय परमेष्ठी उन मुनियों को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। प्रवर्तक मुनि होते हैं, जो प्रवर्तक मुनि होते हैं संघ में, उनका काम होता है कि कहाँ पर लघु संघ का जाना, कहाँ पर दीर्घ संघ का जाना, कहाँ संघ को रुकना है, किस प्रकार से आहार चर्या, कहाँ किसको जाना, ये सारी व्यवस्था कौन देखते हैं? प्रवर्तक महाराज। गुरु अकेले कोई भी शासन, कोई भी संस्था जब भी चलेगी तो काम बांट के ही चल सकती है। यहाँ प्रतिष्ठाचार आपके 3-4 हैं, पर 3-4 नहीं है, 5-6 हैं। वे सभी को काम सौंपे हुए हैं। कोई हवन करा रहा है, कोई पूजन करा रहा है, कोई आपको रिवड़ी बांट रहा है, कोई खील बांट रहा है। ये सब अपने अपने काम में लगे हैं। देख रहे हैं ना, मैं सब देखता रहता हूँ। कोई मेहंदी रचवा रहा है, कोई माहौर लगवा रहा है, सब मैं देख रहा हूँ। ओहो, सबके अपने अपने काम है। कोई भी, चाहे पंचकांग हो, चाहे वैदिक यज्ञ हो, मुख्य व्यास की पीठ पर बैठेंगे, शेष विद्वान अलग अलग काम करते रहते हैं, बराबर। ऐसे मुनि संघों की व्यवस्था है। प्रवर्तक महाराज ये सब देखेंगे। जो ईश्वर महाराज होते हैं, वे ध्यान रखते हैं कि जैसे कोई केस फंस जाए तो वर्तमान का जो जज होगा वो पुरानी फाइल उठाएगा कि 1897 में ऐसा कोई अपराध हुआ था, उसका क्या दंड दिया गया था। ऐसे जो पुरानी परंपराओं का ध्यान रखा जाता है। शांति सागर महाराज संघ में क्या चलता था, आदि सागर महाराज संघ में क्या परंपरा थी, छाणी परंपरा में क्या था, महावीर कीर्ति महाराज, विमल सागर जी, देशभूषण जी, ज्ञान सागर जी, अजित सागर, ये सब कुंतु सागर जी, पुस्तन सागर जी, वर्तमान सागर में किस संघ में क्या चलता है, सारे साधु संतों के परंपराओं का ज्ञान रखना ईश्वर का काम होता है। इतना ही नहीं, फिर साधु समाज विशाल है। वैदिक साधु, अवैदिक साधु, बौद्ध भिक्षु, इन सब की परंपरा में क्या चलता है, सबका ज्ञान रखना चाहिए। वो ईश्वर का काम है। संहिताओं में क्या है, वेदों में क्या है, उपनिषदों में क्या है, आगमों में क्या है, सबका अध्ययन करना चाहिए। त्रिपिटकों में क्या है, आचार्यों को सबका ज्ञान होता है। इसके बाद एक पद और, उसका नाम गर्धर पद होता है। गुरु जी ने पथरिया में आचार्य, उपाध्याय, गर्धर, ईश्वर, प्रवर्तक, गणनी, सब पद, ऐसा भारत का इकलौता इस समय का आचार्य हुआ जिसने अपने संघ में 5 पदों की व्यवस्था की और सारी व्यवस्था करके निर्द्वंद होकर समाधि को प्राप्त किया। इसलिए भैया, मूल जो मुख्य कार्य है वो तो यथार्थ में आगम से पूछोगे तो दीक्षा का कार्य आचार्य परमेष्ठी का है, साधु का कार्य नहीं है। लेकिन आवश्यकता है, अनिवार्यता है और गुरु आज्ञा है तो मुनिराज भी प्रथमा योग में भी उल्लेख मिले वो दीक्षा दे सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। विषयाश वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्त। ऐसे मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। तो ऐसे कौन से भव्य जीव होते हैं जो अपने धन को धर्म के साथ दान करते हैं और जन्म जन्म का पुण्य अर्जित करते हैं? और हम ऐसा क्या करें कि हमारे दान की हमेशा प्रवृत्ति भाव बने रहें, क्योंकि धन तो एक बार नाश होना ही है। गुरुदेव तुम
आपने बड़ा श्लोक के साथ सुंदर प्रश्न किया। स्पष्ट है, धन की तीन ही गति है, दान, लाभ, भोग, नाश। दान भोग किया नहीं, निश्चित हुआ विनाश। अंतर इतना है, भोग मुख में डाले गए धान्य के समान है जो कि मल के रूप में बदल जाएगा, और दान खेत में डाले गए दाने के समान है जो कि गेहूं में बोरे भर देगा, फसल उगा देगा। तो हमारे लिए प्रति समय जो दरिद्र भी हैं, तो दरिद्रता उनकी धन संग्रह से मिटने वाली नहीं है। दरिद्रता भी किसी को मिटाना है तो अतिथियों के दान दीजिए, गरीबों का सहयोग कीजिए, और द्रव्य का दान देने से आप विश्वास मानिए, जैसे पानी कुएं से निकालो तो पानी की झरें बढ़ जाती हैं, ऐसे धन निकालने से धन बढ़ने लगता है, और जो छुपा के रखते हैं उनका गलने लगता है। इसलिए आप हर इसमें प्रसन्न चित्त होकर देना, पर खुश होकर दिया गया दान ही दान है। वो दान देकर रोने लग जाए, वो दान दान नहीं है। दान दे मन हर्ष विशेष है, और वो दान का फल ऐसा होता है कि जैसे कि तेल की शीशी को तुम पानी में डुबकी लगा करके, यहाँ सामने एक नदी बह रही है, क्या नाम भैया नदी का? लोहर गांव में एक नदी है, वो नदी में पानी भरा हुआ है। आप डुबकी लगा के और नदी के नीचे पानी में अंदर तेल छोड़ के आना। जब तक आप डुबकी से बाहर निकल पाएंगे, इसके पहले तेल ऊपर आ जाएगा। ऐसी दान का फल वो होता है, अपने आप व्यक्ति ऊपर उठता है। आप हर समय दान देते रहना और लोभ कसा का त्याग करना, परंतु पति को खुश करके दान देना, ये इस बात का ध्यान रखना। यदि बेटे बड़े हो जाएं तो बेटों से पूछ के देना। वर्तमान में पति है तो पति से पूछ के देना। बोले ऐसा क्यों? इसलिए आपके देने के बाद यदि वो नाराज हो गए तो आप पर उपसर्ग भी आ सकता है। जैसे जैन मुनि को मालूम चल जाए किसी माँ ने चौका लगाया और उसका पति नाराज हो रहा है, तो उसके घर में आहार करने नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे कि हमारे आहार लेने से उस जीव को कहीं पिटाई हो गई तो हिंसा का दोष लग जाएगा। ऐसे ही पति आहार देना चाहता पर पत्नी भुकुर रही है, वो चौके नहीं लगाना चाह रही है। वो पता चल जाए कि पड़ोसियों से चौका लगवाया है और इसकी पत्नी आहार नहीं देना चाहती है, तब भी आहार लेने नहीं आएंगी। जब दोनों खुश होकर चौका लगाएंगे तभी आहार लेने आएंगे। इसलिए आपको पूछ के ही आहार दान करना चाहिए, जिससे घर में सुमति बनी रहे। ऐसा भी नहीं करना जितना द्रव्य ऋण लेके दान नहीं देना कभी भी स्वप्न में। और कमलांकुर ने कह दिया, आप दान बोल दिए 10 वर्ष तक तुम किस्तें भरते रहना। ये कोई बैंक का खाता नहीं है, जितना हाथ में हो उतना ही दान देना, किस्तों में कोई दान मत देना, अन्यथा विशुद्धि का नाश हो जाएगा। आज तुम्हारे हाथ में है, कल नहीं रहा तो। इसलिए जितना दान बोलो उतना शीघ्र दो, और यदि शक्ति नहीं है तो उतना अधिक दान बोलना नहीं। दान दे मन हर्ष विशेष है, जम सके तम किरी, जितनी सामर्थ्य उतना करना चाहिए। और नहीं है शक्ति तो अनुमोदना करते रहना, पर आपका कल्याण अवश्य होगा। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न यह है कि सत्य बोलते हुए भी किसी को दुख ना पहुंचे, इसका संतुलन कैसे बनाए रखें, एवं कठिन परिस्थिति में भी सत्य का पालन कैसे करें? आओ भव्योत्तम, आपका श्रेष्ठ प्रश्न है। सत्य बोलने पर भी कष्ट ना हो, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रिय मधुर भाषण कीजिए, पर सिद्धांत कहता, आगम कहता है ऐसा सत्य मत बोलिए किसी के प्राण चले जाए। वह सत्य भी असत्य है, वो झूठ है, किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए। किसी कसाई ने कहा गाय निकली यहाँ से, आप तो पूर्व में गए तो उत्तर में बोल देना, तब भी झूठ नहीं कहना। बोले क्यों? हमारा अहिंसा धर्म है, जीव की रक्षा करना धर्म है। इसलिए मित्र वही सत्य बोलना जिससे दूसरे प्राणों की रक्षा हो। वह झूठ भी बोलने पर तो बोल देना, दूसरे प्राणों की रक्षा हो, लेकिन प्रिय बोलना, मधुर बोलना, हितकारी बोलना, सीमित बोलना, जिससे तुम्हारी आत्मा का नियम से कल्याण होगा। हे अर्धनारीश्वर, हे जटाशंकर, आपकी जय हो। भगवान, मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। प्रथम, कि क्या कारण है कि इस लुहर गोवा समाज में, जिसमें जैन समाज के घर बहुत कम है,
उसके बावजूद भी न केवल जैन समाज अपितु अन्य समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, आयोजन को सफल कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में डीजे का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, यह समाज के लिए कितना अच्छा है अथवा कितना हानिकारक है, इस पर और भव्योत्तम परमात्मा, गुरु, शास्त्र किसी जाति पंथ के नहीं होते। जैसे भोजन से सभी का पेट भरता है। मैंने यहाँ की नदी में देखा, वहाँ बैल भी पानी पी रहा था, मनुष्य भी पी रहे थे, हाथी घोड़े पी रहे थे, लोग स्नान भी कर रहे थे। जैसे नदी का पानी, सरोवर का पानी प्राणी मात्र के लिए होता है, ऐसे धर्म प्राणी मात्र के लिए होता है। यही कारण है, जैसे मिठाई सबको मीठी लगती है, ऐसे ही भले लोहर गांव में 10 घर हों, परंतु संपूर्ण नगर ही जैनमय है। इन सब के परिणाम विशुद्ध हैं और सारा नगर महोत्सव को पावन बनाने में लगा हुआ है। इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए। भगवान ऋषभदेव वेदों में है, ऋषभदेव पुराणों में है, भागवत गीता में है, संपूर्ण ऋषभदेव की व्याख्या है। पूरे राष्ट्र के वैदिक हिंदू समाज को सबको मालूम है 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और क्षत्रिय जो हैं ये हमारे सब वंश के थे। इसलिए भगवान की भक्ति करना प्रत्येक जीव का धर्म है। इसलिए संपूर्ण नगर जो आज तुमको दिख रहा है, आज तुम इसको 10 घर मत बोलिए, जितने घर नगर में घर हैं वे सभी जैनमय हैं। दूसरा आपका प्रश्न, जो डीजे है इसकी तो भारत सरकार को विचार करना पड़ेगा। कारण इसकी धुनी पर सीमा लगाई जाए, अन्यथा हृदय अटैक, कानों की व्यवस्था और बहुत सारे भवनों की कमजोरी है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए सीमा होना चाहिए और लोगों की भक्ति में, श्रद्धा में आँच भी नहीं आए और लोगों के स्वास्थ्य में भी आँच ना है, ऐसे शासन को व्यवस्था करना चाहिए। समावसरण में विराजमान गणधर परमेष्टि सदृश आचार्य परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य परमेष्टर, हे भगवान, चूँकि अभी तक हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया होगा, इसलिए ये स्त्री पर्याय मिली। चूँकि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, आपने उसका उपाय तो बताया, पर क्या हम स्त्री पर्याय के सहित अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं? यदि नहीं तो स्त्री पर्याय के छेद का उपाय बताइए। भव्योत्तम, यद्यपि स्त्री मुक्ति केवली भुक्ति दिगंबर परंपरा में नहीं है, लेकिन आर्का व्रतों को धारण करके, स्त्री वेद का छेद करके, पुरुष वेद को प्राप्त करके पुनः आप दिगंबरी दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। ये समय दीर्घ है। आज से ही देवसा गुरु की भक्ति में लग करके मायाचारी छोड़ करके घर में 10 दिन का नमक रखा होता है, तब भी तुम पति से कहते नमक खत्म हो गया है। अरे परिवार के पीछे अपनी गति क्यों बिगाड़ रहे हो? सीधा बोलो, 9 दिन का बचा है, फिर नहीं मिलेगा, आप लेके आइए। झूठ बोलने की आदत छोड़ दो, मायाचारी छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, और मित्र ऐसा भाव आप विशुद्ध भाव करो। नियम से आपकी गति भी सुगति होगी और आपकी स्त्री पर्याय छोड़ करके आप नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। नमोस्तु भगवान। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान्यतपोधनानां देशष्टिराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र।